गजानन मानव मुक्तिबोध, इनकी बहुत सारी लाइन्स हैं, लोकप्रिय हैं। एक बड़ी कविता है, जो एक छोटे से स्टोरी नुमा है, एक छोटे से नोवेला भी बन सकता है, तो काफ़ी बड़ी कविता है। उसकी बहुत सारी लाइन्स हैं, जो काफ़ी वायरल होती हैं, काफ़ी लोग उसको कोट करते हैं। तो मैं तो कुछ लाइन्स नहीं, कुछ पैराग्राफ्स आज कोट करूँगा और ये जो कविता है, बड़ी कविता इसका नाम है अंधेरे में। और जो अंधेरा है, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, एकेडमिक, लिटरेरी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी की बात है इसमें। और आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप इसको और आगे सुनेंगे। अ, और इसमें ये बात है कि जो क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, भय, लेजिटिमेसी, अथॉरिटी ऑफ पीपल, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें बिना ज़्यादा डिटेल में गए, कुछ जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे रेडियो एक्टिव कुछ स्टोन्स हैं। रेडियो एक्टिव स्टोन्स का मतलब है, जो पोएट ने खुद अपने परिश्रम से जो नॉलेज और जो शेयर वर्दी चीज़ें जो हासिल की हैं, वो हैं रेडियो एक्टिव। क्योंकि वो कई सालों तक काम करते रहेंगे, तो ये रेडियो एक्टिविटी है। कमल है, तो कमल का मतलब है द गुड थिंग्स। और वो अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने बेस्ट से। तो वो जो लिखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो उनका बेस्ट नहीं है, मुक्तिबोध का बेस्ट नहीं है। तो वो बेस्ट के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर एक पीड़ा उठती है कि अ, और इंस्पिरेशन और बेटर ढूँढने की कोशिश करते हैं। इंस्पिरेशन उनको डार्कनेस से मिलती है, डार्कनेस के अंदर लाइट से मिलती है, और लाइट और डार्कनेस के इंटरप्ले से मिलती है। तो ज़्यादा देर किए बिना देखते हैं। सातवां सर्ग है रिहा। रिहा कहाँ हुए हैं? वो अपनी इनर और आउटर वर्ल्ड जो है, जिसमें वो गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, वहाँ से रिहा हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिहा। छोड़ दिया गया मैं, कई छाया मुख अब करते हैं पीछा। छाया कृतियाँ न छोड़ती हैं मुझको, जहाँ जहाँ गया वहाँ। भौहों भौहों के नीचे, आईब्रोज के नीचे रहस्यमय छेद मारते हैं संगीन। संगीन आप चाकू को बोल सकते हैं। दृष्टि की पत्थरी चमक है पैनी, मुझे अब खोजने होंगे साथी। काली गुलाब वस्या सिवंती श्याम चमेली। अब मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, तो मुझे तो अपने दोस्त ढूंढने होंगे। और मेरे दोस्त कौन है? मेरे पास जो ऑलरेडी जो मेरी अर्जित इंटेलेक्चुअल और पोइटिक कैपेबिलिटी है, वही मेरे दोस्त हैं। सांवलाए कमल जो खोहो के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए हैं, कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखता है मुझको, बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफ़ेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी। उठते हैं वहीं पर हाथ, अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर, ज़मीन पे पड़े हुए चमकीले पत्थर इनके खुद के अर्जित किए हुए हैं अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से। और वो कंपेयर कर रहे हैं कि आकाश से जो मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरी ज़मीन पे जो मेरा किया धरा है, उसमें क्या कंपैरिजन है। बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ, रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतीक्षण। रेडियो एक्टिव रत्न है वे भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न है वे भी। किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति, शब्द और अभिव्यक्ति अभाव का संकेत। काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल है तेजस्व क्रिया, पर अतिशय शीतल। मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में बाहों को उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको। मेरे पास न रंग है बिजली का गौर, कि भीम का हूँ मेघ में काला।
परंतु मुझको है गंभीर आवेश, अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। क्या कहूँ, मस्तक कुंड में जलती, सत्य चित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार।